चलो करें स्टार्ट। आज का पॉइंट आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ आज अपन जो कल बाकी था, कल का एक छोटा सा पॉइंट बाकी था हमारा, ये कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट। एक पॉइंट बाकी था फिक्स, एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सबसे पहले होता क्या है, ये वाला सर्कल अगर है और सर्कल की होती है कॉर्ड तुम्हारी, ठीक है, और ये होता है सेंटर। तो सर्कल की सेंटर से कॉर्ड पे जो पॉइंट परपेंडिकुलर जाता है, तो ये पॉइंट ना, ये मिड पॉइंट होता है कॉर्ड का, और यही बोला गया है कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट, ये पॉइंट पे है। तो सवाल पहला पॉइंट ये है, ये पॉइंट अगर x1 y1 है तो ये पॉइंट मिड पॉइंट है इन दोनों का, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये तुम्हारी कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। अब हमको इसका इक्वेशन निकालना है, इसका लोकस निकालना है, या फिर कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है कि इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, मतलब ये कॉर्ड का जो बाइसेक्ट होती है ये वाले पॉइंट पे। और दूसरा एक इसमें क्वेश्चन लगने में एक कंसेप्ट लगता है कि जितने भी मिड पॉइंट्स हैं कॉर्ड के, अगर मैं जितने भी कॉर्ड ड्रॉ करूँ, ऐसी जितने भी कॉर्ड ड्रॉ करूँ, वो कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं ना, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट्स को जो, मतलब कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वही तुम्हारे सर्कल का डायमीटर होता है। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, उसको बोला जाता है डायमीटर। और याद रखना डायमीटर का प्रॉपर्टी आज लगने वाला है ये सब। डायमीटर का प्रॉपर्टी ये है कि डायमीटर हमेशा सर्कल की सेंटर से पास होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर इस कॉर्ड ने, ऐसा बोला गया कि कॉर्ड ने सेंटर पे अगर कोई एंगल बनाया है तो वो एंगल ऐसा बनता है, ये वाला, ये एंगल बनता है और ये वाला एंगल होता है, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये लाइन उसको हमेशा डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है। अगर किसी ने ये बोला, अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि कॉर्ड ने सेंटर पे 120 एंगल बनाया, 120 डिग्री का, तो तुम समझ जाना 120 ये टोटल दिया है। अगर मेरे को ये हाफ हाफ निकालना है, ये वाला एंड ये वाला, तो ये बनेंगे 60-60, ठीक है। अब अगर एंगल ये बनाया, सपोज अगर ऐसा एंगल जा रहा है अपना, ये वाला और ये वाला, और बोला ये गया है कि कॉर्ड ने सेंटर पे 90 डिग्री अगर एंगल बनाया, 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये होता है, ये हो गया तुम्हारा 45, ये हो गया तुम्हारा 45, ये तुम्हारा ऑलरेडी 90 है। और सर्कल का अगर प्रॉपर्टी तुमको, आई मीन सॉरी, ट्रायंगल का अगर प्रॉपर्टी तुम लोग को पता है, तो ये वाला 45 है, ये वाला 90 है, तो ये वाला कितना बनेगा, ये वाला भी 45 बनेगा। देखो 45 45 90। और तुमको करना क्या है, तुमको खाली इसका लोकस निकालना होता है, ये वाले लाइन का। ये जो लाइन जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सर्कल की सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तुमको इसका लोकस बनाना पड़ता है। और उसके लिए करेंगे कैसे, ये ट्रायंगल पकड़ना है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पकड़ लो, इसमें ये एंगल पकड़ो, या ये आई मीन ये एंगल पकड़ो, या ये एंगल पकड़ो। तुमको फंडे तो पता है कि साइन थीटा तुम्हारा अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस होता है, और कॉस थीटा तुम्हारा एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूस होता है। इस एक को यूज कर लिया, ठीक है। अब सवाल यह है कि कोई भी कॉर्ड किसी पॉइंट पे अगर बाइसेक्ट कर रही है, तो उस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है। तो उस कॉर्ड का इक्वेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुमको, देखना। ये तुम्हारा आज का इतना ही पॉइंट है। क्या है पॉइंट, ये है कि कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। ये अगर कॉर्ड है, अगर बाइसेक्ट हो रही है गिवन पॉइंट पे, तो उस कॉर्ड का इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू s1। तुमको t भी पता है, तुमको s1 भी पता है। जो स्टार्टिंग से है उनको पता था कि t का मतलब टेंजेंट होता है, टेंजेंट एट x1 y1 क्या होता है, x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर। और s1 मतलब लेंथ, लेंथ क्या होती है, जहां जहां x दिया है वहां पे x1 रख दो। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल ही होने वाला है बाद में जाके, वो अपन बाद में देख लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दैट इज गोइंग टू बाइसेक्ट एट एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, उसको दिया जाता है t इज इक्वल टू s1। और t का मतलब ये है तुम्हारा टेंजेंट एट x1 y1, और s1 है तुम्हारा सर्कल का मतलब लेंथ ऑफ दैट, लेंथ जो होती है, हमने अभी से स्टार्टिंग से किया है वही। अगर तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन ये ना होता, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ना होते हुए अगर तुम जनरल इक्वेशन दिया है, तो तुमको पता है s1t क्या होता है। अगर जनरल इक्वेशन का टेंजेंट होता है x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इन ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस f इन ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c। और राइट में तो तुमको पता है लेंथ कैसे निकालते हैं। तीसरी चीज, जो कॉर्ड बाइसेक्ट होती है सर्कल के सेंटर से, तो वही कॉर्ड फारदेस्ट होती है सेंटर से। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फारदेस्ट। क्वेश्चन में 3-4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसका कंसेप्ट वही है। मेंस 2017 16 और आई गेस कितने 13 में कुछ क्वेश्चन था।
क्वेश्चन एक ही है, बस हर बार उसकी जो लैंग्वेज वो अलग अलग होगी। लैंग्वेज नंबर 1 कि डायरेक्ट दिया जाएगा भैया ये आपका बाइसेक्टर पॉइंट है, तो बताओ कॉर्ड का इक्वेशन क्या है, तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे डायरेक्टली। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ये फारदेस्ट कॉर्ड कौन सी है, फारदेस्ट कॉर्ड, तो फारदेस्ट कॉर्ड वही होती है जिसका सेंटर से परपेंडिकुलर उसका बाइसेक्ट मतलब उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, और वही जो कॉर्ड सबसे फारदेस्ट होती है उसका ही लेंथ सबसे मिनिमम होता है। तो पॉइंट नंबर 1 सीधा बोलेंगे, तुमको बाइसेक्टेड वर्ड यूज होगा या फिर फारदेस्ट कॉर्ड यूज होगा, देखो फारदेस्ट कॉर्ड यूज होगा या फिर द कॉर्ड दैट हैज मिनिमम लेंथ। ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन यूज होंगे। क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड है, मैं एक बार एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुमको, देख लेना। बहुत कुछ तुम्हारे लिए, बहुत से क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 कि अगर ये इसकी कॉर्ड 1, -2 पे बाइसेक्ट करती है, the chord of x square plus y square equal to 16 that is going to bisected at 1, -2, then what is the equation of that chord? तुमको क्या पता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, t is equal to s1। t मतलब क्या है, at 1, -2 इसका कॉर्ड, इसका लेंथ क्या बनेगा टेंजेंट का, तो आंसर आएगा xx1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू s1 क्या होता है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लगा दोगे अभी, तो x1 y1 तुम्हारे पास ऑलरेडी पॉइंट 1, -2 था, तो ये आंसर बनेगा इसका, क्या बनेगा, x -2y -16 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर इज 14 -16, दोनों हो गए कैंसिल, तो आंसर आया x -2y इज इक्वल टू 5। ये हुआ तुम्हारा आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बस वर्डिंग हर बार अलग अलग आएंगे। वही क्वेश्चन ऐसा ना देते हुए अगर ऐसा दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y -1 इक्वल टू 0, ये सर्कल की कॉर्ड अगर 1, -1 पे बाइसेक्ट कर रही है तो उस कॉर्ड का इक्वेशन क्या बनेगा। तो क्या करोगे तुम लोग, फिर x1 डालो, ये वाला पॉइंट वही क्या है लेफ्ट में x1 क्या इक्वेशन है उसका, x1 प्लस y1 प्लस g इन ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस एफ इन ब्रैकेट वाई प्लस वाई वन माइनस ए माइनस जो भी कुछ तुम्हारा प्लस सी है इज इक्वल टू इसका लेंथ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर वगैरह वगैरह। उसमें क्या करना है, x1 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू -1 है, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। g तो पता है, यहाँ से g निकलेगा, यहाँ से f निकलेगा, हो जाएगा सॉल्व कर लोगे। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन है यही पॉइंट पे है। और तीसरा कंडीशन वापस बताऊंगा, अगर किसी ने बोला है कि कॉर्ड अगर सेंटर पे 120, 140, 70, 75 या फिर 90, 45 कुछ भी एंगल बना रही है, तो ये कॉर्ड है ना यहाँ पे टोटल एंगल बनाती है ये वाला। तुमको उसको डिवाइड करना है, उस एंगल को, उसको डिवाइड करने के बाद तुमको ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालोगे ऐसे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, या फिर तुम ये कर सकते हो, वो जो होता है ना साइन थीटा का अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड सो ऑन। जब क्वेश्चन आएंगे तो समझा दूंगा। मैं चाहता हूँ सिंपल क्वेश्चन है इसके, वो तुम पहले ट्राई कर लो। दिस इज माय फर्स्ट, एक बार फॉर्मूला देख लो क्या करना है, t इज इक्वल टू s1, t का मतलब टेंजेंट, इस सब कुछ हो गया है तुम्हारा, बस पॉइंट के क्वेश्चन बाकी थे इसके, जिसलिए कर रहे हैं अपन ये तुम्हारा, ठीक है। कॉर्ड फारदेस्ट वर्ड यूज देख रहा हूँ वापस, फारदेस्ट कॉर्ड यूज होगा या फिर कॉर्ड दैट इज हैविंग मिनिमम लेंथ या फिर बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, ये 3 वर्ड ध्यान रखना। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, गो फॉर दिस वन। थ्योरी इतना ही था आज का, इतना ही थ्योरी है बस, क्वेश्चन बहुत है आज, प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करेंगे आज इसके अपन, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बार मिले मुझको मैं एग्जाम में। 5x - 9y + 46, क्या बात है, जल्दी आ गया तेरा। 5x - 9y + 46 = 0, बहुत सही कृष्णा, बहुत सही, सही आंसर है। बाकी सब चलो वही, t = x1, सिंपल क्वेश्चन है, लगा दो। कितने लोग ज्वाइन हुए आज, चलो सही है 59। चलो आ गया, क्या था, t = s1 लगाओ, t क्या है उसका, टेंजेंट एट 2 - 2, 4, तो आंसर आएगा xx1 + yy1 + g इन ब्रैकेट x + x1 + f इन ब्रैकेट y + y1 + c इज इक्वल्स टू s1, मतलब जहां जहां x दिख रहा है वहां पे -2 डाल दो, जहां जहां y दिख रहा है वहां पे 4 डाल दो। मैं कर रहा हूं आंसर देखना, ये क्या बना फिर तुम्हारा -2x, y का वैल्यू 4 है तो बन गया 4y, ठीक है, प्लस g कितना है, g यहाँ पे 2g का वैल्यू -6 है तो g बन गया -3, तो -3 इन ब्रैकेट x + x1, तो x - 2
प्लस f कितना है 5 का आधा, सॉरी 10 का आधा 5, तो 5 इन ब्रैकेट y प्लस 4 प्लस c का वैल्यू -9 है इज इक्वल्स टू s1। क्या करना है, s1 का मतलब x की जगह पे -2, y की जगह पे 4, तो -2 का स्क्वायर आ रहा है 4, 4 का स्क्वायर आ रहा है 16, ये बन रहा है +12, ये बन रहा है तुम्हारा +40 -9, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको खोलो, आंसर आएगा तुम्हारा -2x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 6 प्लस 5y प्लस 20 इज इक्वल्स, राइट में कितना है अभी, ये क्या है 16 प्लस 4 72 20, 72 पक्का 72 लिख दूं क्या 72? हाँ मैंने कैलकुलेट नहीं किया। अब -2x माइनस 3x क्या बन गया -5x, 5 प्लस 4 कितना बन गया 9y। अब ये 6 और 26 बन रहा है, तो 26 माइनस 72 कितना है 46 आ रहा है, -46 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा 5x माइनस 9y प्लस 46 इक्वल टू 0। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चैप्टर अब तुम्हारा पूरा पकड़ में आ गया, चैप्टर पूरा चैप्टर S1 T1 टेंजेंट नॉर्मल इसके आगे जाता ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन के अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग होंगे उसके, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, जिसका नहीं आया था, देखो कहाँ गलती कर ली तुमने, फिर से एक बार फॉर्मूला देख लो। T इज इक्वल टू S1 है, T का मतलब ये वाला फॉर्मूला होता है अगर जनरल है तो, और नॉर्मल है तो ये वाला सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू, ये बाद में करते हैं, चलो गो फॉर दिस वन। मैंने बोला था, देखो वर्ड क्या यूज किया है, पासेस थ्रू द पॉइंट, ये वाला वर्ड देखो, फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर, और फारदेस्ट वही लाइन होती है, वही कॉर्ड होती है जो बाइसेक्ट होते हैं ये वाले पॉइंट पे। चलो गो फॉर दिस एंड टेल मी द आंसर। और ये सर्कल भी सिंपल है, 2x plus 3y is equal to 13. परफेक्ट, दैट इज द आंसर, बहुत बढ़िया। Sir, 2x plus 3y equals to 13. x plus 3y equals to 13. यप सही है, लेकिन तेरा नेटवर्क खराब है, तेरा आंसर सही है, नेटवर्क खराब है, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला, अब ये तो फुल टॉस क्वेश्चन था, ये तो फुल टॉस था, क्या बना x(x1), क्योंकि नॉर्मल सर्कल है ना, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, वैसे भी r² कैंसिल ही होना है उसमें, तो बोलो ये क्या बना, पॉइंट क्या था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये रहा मेरा आंसर, ठीक है। सिंपलीफाइड था। वर्ड मैं वापस बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ये वर्ड ढूंढो, फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर, अगर ये नहीं हुआ, अगर ये होता विच हैज मिनिमम लेंथ, तो तुम लोग समझ जाते, फारदेस्ट फ्रॉम सेंटर या मिनिमम लेंथ हो या बाइसेक्टेड हो, तीनों का मतलब एक ही होता है कि कॉर्ड वहां पे बाइसेक्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला था ना, देखो शॉर्टेस्ट लेंथ, गो फॉर इट, चलो आना चाहिए आंसर। रजत आंसर नहीं आया तेरा पिछला वाला? आया था सर, वो इतने लोग बोल रहे तो। अच्छा बताया नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आ गया, जल्दी करो। सर्कल के क्वेश्चन में इसमें पैराबोला के साथ ही आते हैं, सिंगल चैप्टर क्वेश्चन नहीं आता है इसके ऊपर कभी भी। सर x plus y equals to 13. 1 by 1 प्लीज। हाँ सर x plus y minus 5 is 0. x plus y minus 5 equal to 0. हाँ वही है Sir, x plus y minus 5 equals to 5. आंसर है x plus y equal to 5। हाँ हाँ सर, ठीक है, बहुत सही। हाँ सर, x plus y equals to 5. equal to 5. हाँ बहुत सही, ठीक है, सिंपल है ना। तुमला इसलिए मैं तुम्हारा बीट बाय बीट ले रहा था, अगर एक साथ ये सब कुछ लेता तो मैं तो समझता ही नहीं। एक्चुअली ये पॉइंट था टेंजेंट नॉर्मल का, उसमें से ये पॉइंट कवर करना होता है, लेकिन अगर तुमको एक साथ ले लेता मैं तो शायद तुमको समझ में नहीं आता फिर करना क्या था। चलो सबसे पहले जिनका आंसर नहीं आया उन सबके लिए ये तो भैया जनरल सर्कल है, और जनरल सर्कल अगर है तो आंसर है इसका x(x1) प्लस y(y1). अब मैं लिख नहीं रहा, चलो t इज इक्वल टू s1। t क्या है तुम्हारा, t क्या बन गया 2x प्लस 3y, ठीक है, -1 इन ब्रैकेट x प्लस 2, -2 इन ब्रैकेट y प्लस 2, y प्लस 3,
-4 तो वैसे ही कैंसिल होने वाला है, इज इक्वल्स टू S1 कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 -4 -3 4 दा 12, राइट, 12 काटो, 2x 3y -x। तुम किचन में बैठ के लेक्चर करते हो करे, कैंसिल -3, ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है अभी, 2x -x इज x ओनली, 6x -y इज y ओनली। मेरे को माइक बता किसका चालू है बस, ठीक है, इज इक्वल टू 30 कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। गलत कर दिया मैंने शायद कैलकुलेशन, x + y = 5, यही सर वो लास्ट का -4। देवदत्त ऑफ कर माइक, वार्निंग है अभी, फर्स्ट वार्निंग, अब निकाल दूंगा, सही है, नॉर्मल था, चलो। केदार माइक ऑफ कर दे बेटे। ठीक है, ये वाला है, 2 क्वेश्चन है। पहला तुम लोग ये करने वाले हो, नहीं एक काम करो, पहले ये करो, चलो पहला ये करो, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, कंसेप्ट अलग है, उसमें सोचना थोड़ा, ठीक है, फुल टॉस क्वेश्चन नहीं है एक, लेकिन लगेच आंसर लेना नहीं तुमसे, सोचना पड़ेगा थोड़ा। सर वो x - 2y है ना? हाँ, x - 2y -2, सॉरी x - 2y = 2 है, वो थोड़ा अलग है, थोड़ा सोचना, ठीक है, थोड़ा सोचने में मजबूर करेगा ये क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर नहीं आने वाला अभी। मैं बस हिंट ये दूंगा कि उसका मिड पॉइंट ये लाइन पे है, देखो मिडल पॉइंट इस लाइन पे है, ये तुमको आंसर नहीं आने वाला, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बस मैं चाहता हूँ तुम लोग दिमाग लगाओ। हाँ हाँ, मैं दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ। सर सेंटर 2, -1 है क्या? सेंटर का को चाहिए देखो रे, हाँ सेंटर, अबे ये कर रहे हैं अपन, 16 कर रहे हैं, 17 कहाँ जा रहा था, तो सर वो जो नीचे इक्वेशन दी वो कॉर्ड की इक्वेशन मान के यूज कर सकते हैं, जो इंटरसेप्टेड है तो सर वो आंसर 1, -2 है क्या सर? आंसर 1, -2 है क्या? नहीं, आंसर 1, -2 नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग कर सकते हो करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा। हाँ मतलब ये लाइन को परपेंडिकुलर जो है उसका मतलब परफेक्ट, बहुत सही जा रहा है, तो बहुत सही जा रहा है। जो मैं एक हिंट दे दूं क्या, ये लाइन पे अपना, ये लाइन पे है वो, ये लाइन पे अपना मिडल पॉइंट है, तुमको इक्वेशन दिया है, तुम यहाँ से एक लाइन, इसका इक्वेशन निकालो, ठीक है, इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन पे दोनों पे ही है ना, निकालो। चलो मैं हिंट ये दे रहा हूँ, तुम्हारे पास इसका इक्वेशन क्या था, x - 2y = 2, और तुमको इस लाइन से इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन इसका इक्वेशन जो मिलेगा, वो इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हिंट मैं दे रहा हूँ, नहीं आया तो चलेगा, कोई बात नहीं, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ट्राई करो इसको एक बार। हिंट तो मैंने दे दी, जो परपेंडिकुलर दिख रहा है सर्कल से, उसका इक्वेशन निकालो, और वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इतना ध्यान रखना, वो ओरिजिन मतलब 0,0 से पास कर रही है, तो वहां पे सी नहीं आएगा। मैंने बहुत कुछ दे दिया अभी। 1, गलत। चलता है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आंसर आया तो चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा जोर लगा देना उस पे। सर 1, -4 गलत, ये भी गलत है। 2/5 और 4/5 गलत है। 4,1 गलत है। 0,2 गलत है। -1, -2 गलत है। 2, -4 गलत है। -1,2 गलत है। आंसर इज 2/5, -4/5, 2/5, -4/5, ये इक्वेशन है, ये आंसर है। कर दूं मैं? चलो देखो, अब मैंने क्या बोला था, अगर एक चीज पूछो, भी भूल गए होंगे तुम लोग, ax + by + c = 0 की पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होता है? पैरेलल क्या होता है? सेम आता है ना, ax + by + ये यहाँ पे C2 आता है, यहाँ पे C2 या C1 जो भी कुछ चला है, लेकिन इसी का ही अगर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पूछा है, परपेंडिकुलर तो क्या होता है,
भूल गए क्या? -1 ये b को इधर लेके जाओ Bx और a को इधर ले जाए माइनस करके जाओ, तो आंसर क्या बनेगा? bx माइनस ay प्लस c इक्वल टू 0। और यही लाइन, अगर यही लाइन ओरिजिन से अगर पास कर रही है 0,0 से, c आता ही नहीं है, तो इक्वेशन बन जाता है bx माइनस ay इक्वल टू 0। समझे बुद्धूराम? अब बोलो इसका इक्वेशन, अगर इस लाइन का इक्वेशन x माइनस, ये सेंटर क्या है इसका? माइनस इसका सेंटर 0,0 था। हाँ सर। और इसका सेंटर अगर 0,0 है तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो इक्वेशन इसका ये होगा, और ये लाइन ओरिजिन से पास होगी तो सी आएगा ही नहीं। और इसका इक्वेशन हाँ। ठीक से लिखो तो ये ऐसा दिखेगा, x माइनस 2y इज माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, ये -2 यहाँ आएगा, तो आंसर बन रहा है -2x। और ये x का कोएफिशिएंट 1 जब यहाँ जाएगा तो माइनस होके जाएगा, तो आंसर बनेगा -y इक्वल टू 0। क्यों? k आएगा ही नहीं। k क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो आंसर क्या बना? 2x प्लस y इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास इसका इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या करना है? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, ये वाला पॉइंट। तो कैसे निकाले? दोनों को सॉल्व कर लो। क्या इक्वेशन था उसका? इसका इक्वेशन अगर ये है और इसका इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे वाले को, तो आंसर क्या बनेगा? 2x प्लस y इक्वल टू 0। नीचे वाले को 2x माइनस 2y बन गया माइनस 4y इज इक्वल टू 4। माइनस कर लो, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों मर गए। 4y प्लस y इज 5y, 5y इक्वल टू -4। तो y कितना बना तुम्हारा? -4/5। y अगर -4/5 आया तो x पे रख दो। क्या था? 2x इज इक्वल टू माइनस y है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस y का वैल्यू माइनस ऑफ माइनस प्लस 4/5। 2 ने काटा 4 को, तो आंसर आ रहा है 2/5। तो आंसर बन गया इसका 2/5 माइनस 4/5। कोई बात नहीं, मैं बोला था क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन। सर वो मतलब इसमें 2 लेना ही नहीं क्या सर? क्यों? अभी क्यों लेता है बता ना तू, इसमें 2 क्यों लेता? कौन सा बोल रहा है? पैरेलल लाइन के क्वेश्चन बोल रहा है क्या? नहीं सर, परपेंडिकुलर में अपन c वैसा की वैसा रखते हैं ना। ना तो अरे मुन्ने, ऐसा मत कर मुन्ना, ऐसा कर मत। तेरे एग्जाम आने वाली है मेंस के अभी 4 महीने में, ऐसा मत कर। ax प्लस by, हाँ तो जैसा तू कर रहा है तो तेरे हिसाब से 2 ही महीने तो महीने ऐसे काटना चाहिए। सी जो भी लाइन ओरिजिन से पास करती है उसका इक्वेशन क्या होता है रजत? सी आता है क्या वहां पे? नहीं आता है ना। तो जब भी लाइन अगर ओरिजिन से पास अगर नहीं होती तो मैं वहां पे C2 कर लेता उसको। ओरिजिन से पास करी इसलिए वो कांस्टेंट आएगा नहीं उसका। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट वन। सेम है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है? आराम से कर लो, ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 17। उसने इस बार एंगल बनाया है, मैंने तुमको 3 बार बताया अब एंगल के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। हिंट ये है इसका इक्वेशन, इसका तुमको डिस्टेंस मिलेगा और इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। ये वाला पॉइंट h, k ले लो, यहाँ पे सेंटर तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका इक्वेशन आएगा और ट्रायंगल लगाने के बाद इसका इक्वेशन आएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूले में जब तुम लगाओगे तो लास्ट में h, k को x, y लिख दो, हो गया तुम्हारा आंसर। अब मैं हिंट तो मैंने एक रफली हिंट दे दिया है, अब मेरे को ये भी पता है तुम्हारा आंसर आने में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ट्राई कर लेना। इससे बताओ ना, आप नहीं बताऊंगा, हो गया अभी, हो गया, टाइम आउट। सोता है कि उधर जब मैं बता रहा था क्या कर रहा था तू? ये वाला जो है, ये वाला जो है ना, अब तेरे को क्या करना है, तेरे को ये एंगल दिया है यहाँ पे, ये एंगल दिया है, ठीक है? तो ये टोटल एंगल वो 120 है, तो ये 60 होगा, ठीक है? तो इस 60 का यूज करते हुए तेरे को इसका इक्वेशन, इसका लेंथ मिलेगा, क्योंकि तेरे पास ये लेंथ ऑलरेडी है। रुक जा, तेरे पास ये लेंथ अवेलेबल, ये रेडियस है सर्कल का, तेरे पास ये लेंथ है और तेरे पास ये एंगल है, तेरे को ये लेंथ निकालनी है ट्रायंगल से। और उसके बाद ये वाला पॉइंट का h, k ले ले, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा और इसका लेंथ और तूने जो लेंथ निकाला दोनों को इक्वल कर ले, लास्ट में h को x रख और k को y रख, हो गया तेरा आंसर। सर x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या बात है राजा, बहुत सही, एकदम सही है। x - y का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, परफेक्ट, दैट इज आंसर, एक्यूरेट है। हाँ, बाकियों का क्या सीन है, लगाओ। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तुमसे एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तुम पुश करना खुद को। सर x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, बहुत सही, सही है। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, लोकस ऐसे ही बनता है,
लोकस के ज्यादा क्वेश्चन किसमें ज्यादा आते हैं, पैराबोला में बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलो करें माइनस बात वन का होल स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। चलो ये वाला सर्कल है तुम्हारा, ये सर्कल दिया है। अब बोला ये गया है मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड है, मतलब वही लफड़े अपने वही करना है। ये तुम्हारा सेंटर है, ठीक है। तो मैं ये डिस्टेंस निकाल के रखता हूँ इसको, ये मेरा सपोज कोई डिस्टेंस है और मेरे पास ये ट्रायंगल है, मेरे पास ये एंगल दिया उन लोगों ने, और मुझको पता है अगर ये टोटल एंगल अगर 120 है तो मेरे को ये भी पता है ये वाला एंगल मेरा ये वाला एंगल कितना होने वाला है, 60 होने वाला है, और ये मेरा ऑलरेडी 90 है। ये कितना बना 30। और सर्कल का इक्वेशन तो देखो एक बार, x-1 इसका सेंटर क्या है इस सर्कल का, लगाओ दिमाग लगाओ, सेंटर क्या है इसका, 2g का वैल्यू -2 है तो g बन गया -1, सेंटर बन गया इसका +1, 1,2 सेंटर 1,1 उसका सेंटर बन रहा है। चेक इट आउट। q g का वैल्यू -1 है, f का वैल्यू -1 है, और सेंटर तुम्हारा -g को -f होता है, इसलिए इसका सेंटर बन गया 1,1। और इसका रेडियस क्या है, व्हाट इज द रेडियस, लगाओ रेडियस का फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2 √2 क्यों आएगा, 2 सही है आता ना, है 2 2 आया था ना, 2 आता ना, तो रेडियस अगर 2 है तो ये रेडियस ये डिस्टेंस 2 है, सॉरी पेन गलत यूज हो गया, ये डिस्टेंस 2 है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसका ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, तो कोई भी एक यूज करो ना, मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये लगाओ ये sin 30, ये यूज कर रहा हूँ मैं sin 30। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है, सपोज मैं इसको अगर मैं सेंटर को c लिखूं और इसको मैं m लिखूं तो मेरे को cm मिलेगा। सेंटर क्या है, cm अपॉन, देखो ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये 30 का ये रहा तुम्हारा अपोजिट साइड जो cm है, ठीक है। और अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस, ये लेंथ कितने का है, ये लेंथ 2 है, तो यहाँ पे नीचे आ गया 2, तो यहाँ से मेरे को cm मिलेगा। बोलो cm का वैल्यू क्या बनेगा, sin 30 क्या है, sin 30 1/2 है, इज इक्वल टू cm के नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो cm कितना आ गया 1, cm का लेंथ 1 है। अब मेरे को इसका क्या करना है, लोकस निकालना है। लोकस जब भी निकालने के लिए बोला गया उस टाइम तुमको क्या करना, ये m पॉइंट को ले लो h, k। तो मुझको मेरे पास ये पॉइंट है, मेरे पास ये पॉइंट है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर h माइनस का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्चुअल कितना है उसका 1 है, तो इज इक्वल टू 1 आएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो आंसर बनेगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और लोकस में करते क्या है, h को x लिखते हैं और k को y लिखते हैं, तो आंसर बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रहा तुम्हारा सर्कल, मतलब अल्टीमेटली सर्कल ही बन रहा है वो। किसको कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। आया था सर इतना इक्वेशन, आया था, क्या बात है, प्योर ज्योमेट्री है। ओपन किया था फिर तक आया था बट x रिप्लेसमेंट चलेगा, किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन है, आज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग। चलो सर, वो ब्रैकेट को ओपन किया था मैंने। अच्छा, की जरूरत नहीं थी ना उसको, जरूरत कर लेगा, एक ही बात है, कोई बात नहीं। चलो हो गया है, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर बात करते हैं। वाडवा ओ दीदी रिमूव व्हायचंय का, नंतर बोला लेक्चर झाल्यावरती। चलो 54 55 56 गो फॉर दिस। 54 55 56 वन लाइनर है लेकिन ये क्वेश्चन आज ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे इसके। सर पहले तो 3y minus 2x equals to 30। हाँ सर, 3y minus 2x equal to 13। अच्छा अच्छा करो करो, पहला तो वैसा टाइम पास क्वेश्चन था, दूसरा भी कर ले फिर, जिसका पहला हो गया दूसरा करो। मेरा इंटरेस्ट पता है किस क्वेश्चन में है, मेरा इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में ज्यादा है क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है 57। तो अगर तुम्हारा स्टार्टिंग में जिसको लगता है मेरे को स्टार्टिंग की इक्वेशन आ जाएंगे, तुम 57 पे जाना सीधा। 57 मेरा मेन क्वेश्चन है जिसके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा तुम लोग आंसर मुझको। जिनका हो गया उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, आराम से करेंगे अपन। लेकिन 57 मेन क्वेश्चन है, तुमने अभी जो किया ना 120 का वैसे ही करना है। अपन ने जैसा किया था एग्जैक्ट क्वेश्चन है 57, वैसे ही करो। अभी अपने 120 पे सॉल्व किया था। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। जस्ट अ सेकंड, मैं चेक करता हूँ, मेरे पास आंसर कहीं और है उसके।
एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है रजत? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 आ रहा है। हाँ हाँ सर, x square सर plus x square plus y square equal to 2. क्या बात है, 3-4 लोग का सेम आंसर आया। देखते हैं बाकियों का क्या है। मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली, सॉल्यूशन देखना पड़ेगा क्या है। 57 है ना ये? 57 का आंसर 55। हाँ, इसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। हाँ ये उसका आंसर था। आया एक काम कर, तो जिस तेरा रजत हो गया ना, एक काम करना, तू ऊपर वाले 2 क्वेश्चन कर ले, 54 55 कर ले, 56 भी कर सकता है, 56 भी कर ले, 56 कर ले रजत। जिनका हो गया 56 करो, जिनका नहीं हुआ 57 के लिए जा रहे हैं। चलो, जिनका 57 नहीं हुआ उन सब के लिए मैं कर रहा हूँ। देखना क्या बोला गया है। ये वाला क्वेश्चन, ये एंगल के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में। देखो ये वाला गलत हो गया। देखो सबसे पहले ये सर्कल है तुम्हारा, ठीक है। सर्कल में बोला ये गया ये कॉर्ड है अपनी, और इसका सेंटर है। अब बोला ये गया है यहाँ पे कि कॉर्ड ने, देखो कॉर्ड क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब यहां से यहां ये वाला, ओ गलत हो गया, यहां से यहां ये वाला और ये वाला, ये दोनों, ये टोटल, और इसको ये वाला अपना परपेंडिकुलर है। ये अगर ये टोटल एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये वाला कितना बनेगा 45। ये ऑलरेडी तुम्हारे पास 90 है, ये भी कितना बनेगा 45। और तुमको पता है ये सर्कल का इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था, इसका रेडियस 2 है, ये डिस्टेंस बना 2, और तुमको निकालना है अभी ये डिस्टेंस, ये वाला। तो लगाओ क्या फॉर्मूला है, ये वाला एंगल यूज करो ना। ये वाला एंगल क्या होता है, साइन 45 था, 40 नहीं, वो 45 था। साइन क्या था, साइन 45 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू अपोजिट। मतलब अगर मैं इसको सी ले रहा हूँ, इसको एम लेता हूँ मैं, अगर ये मेरा क्या बनेगा, cm अपॉन हाइपोटेनियस का वैल्यू 2 है, काटो इसको तो cm का वैल्यू √2 बनेगा। अगर cm तुम्हारे पास √2 बन गया और मेरे को इसका लोकस निकालना है तो मैं m को लूंगा h, k, अभी किया था अपन ने। और सेंटर उन्होंने दे के रखा है, सेंटर क्या है इसका 0,0 है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा 0,0 बनेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से cm का वैल्यू कितना बनेगा, अंडर रूट के अंदर h - 0 मतलब h का स्क्वायर, k - 0 मतलब k का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है √2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो आंसर बनेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 2। और मैंने बोला था जब भी तुमको लोकस पूछा जाएगा, h का मतलब x होता है, y का मतलब k होता है। तो आंसर क्या बना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ 56 सर उसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है सर, क्योंकि मतलब वो पॉइंट 0, मतलब एक पॉइंट h, k है और एक 0,0, तो डायरेक्टली उसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के रेडियस, मतलब वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना सर। निकाल सकते, लेकिन तेरा आंसर तो गलत है ना, आंसर तो उसका कुछ अलग ही है। सर वो 57 में 2 आएगा, x square plus y square equal to 2. हाँ तो अरे मैंने गलत लिखा, अरे वो 2 था ना, 4 लिखा मैंने, 2 है, वो गलती से लिख गया, वो 2 है। हो गया तेरा। देखो अभी करो ना, 56 नहीं बनाया क्या तुम्हारा, उन्होंने पॉइंट दिया है h, k। चलो मैं करता हूँ, hx plus yk equal to h square plus k square. Come again. hx plus yk equal to h square plus k square. बहुत सही, लेकिन एक काम करो, h और तूने एक काम करना, क्वेश्चन में ऑलरेडी h, k दिया है ना, तो नया वेरिएबल यूज करना उसको। मतलब सर तूने अगर देख, अपन जब भी लोकस की, देख ये वाला क्वेश्चन जो था ना, अपन यहाँ पे देख, जब लोकस बोला तो मैंने h, k यूज किया ना, हाँ, तो ये ऑलरेडी h, k दिया है उन लोगों ने। तो क्या कर, h, k जगह पे दूसरा कोई पॉइंट यूज कर, मतलब यूज कर उसको लास्ट में x और y में कन्वर्ट कर दे। तेरा आंसर सही है, तेरा आंसर एक्यूरेट है। चलो, जिनका नहीं आया उन सबके लिए क्या दिया था, 56 नंबर का क्वेश्चन था, लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द सर्कल, ऐसा कोई दिया, फिक्स पॉइंट h, k। अगर मैं सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाला सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में दिया क्या है, ये कॉर्ड, सपोज ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, और ये कॉर्ड बाइसेक्ट में, देखो मैं h, k पॉइंट यूज करना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में h, k, तो मैं x1, y1 लेता हूँ इसको, ठीक है, x1, y1 ले लूं। अब बोलो, अब बाकी सब देखो, मेरे पास कोई डेटा दिया नहीं उन लोगों ने, तो मैं क्या करता हूँ, एट x1, y1 कॉर्ड का इक्वेशन लिख देता हूँ सीधा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या है, x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर।
सही है। और बोला क्या गया था हम लोगों को, बोला क्या गया, ये अगर ये कॉर्ड है तुम्हारी, ये अगर कॉर्ड है तो ये कॉर्ड पास कर रही है h, k से, तो आंसर क्या बनेगा h, k रखने के बाद आंसर बनेगा hx1 प्लस ky1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और ये तो अपना इक्वेशन था। हम लोग करते क्या है फिर, x1 y1 क्या लिखते हैं हमेशा, x1 y1 को हमने क्या लिखना, x स्क्वायर y स्क्वायर, तो आंसर क्या बना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बना तुम्हारा hx प्लस ky, ये तुम्हारा आंसर। देख लो, सिंपल था ये, सबसे सिंपल क्वेश्चन था। मेरे को लगा बोल दोगे तुम लोग आंसर। हाँ तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं दिया ना मैंने, ऑप्शन नहीं दी इसलिए ऐसा सोचने में नहीं। हाँ तेरा तूने सही बताया था आंसर, बस तूने क्या किया, h, k 2 बार यूज किया था। जब समझा कहाँ गलत हो गया? हाँ सर। बाकी का क्या सीन है, बाकी किस कोई है जिसको ये बाउंसर जा रहा है तो बता देना मुझको, ठीक है? नहीं सर वही आया आंसर, प्योर ज्योमेट्री है ये। हो गया है 56 तुम्हारा हो गया क्या? 50 अभी हमने किया, 55 हो गया क्या सबका? हाँ हो गया सर। चलो देखो जो लोग आंसर बता रहे हैं मैं उन्हीं के आंसर काउंट कर रहा हूँ। 50 से 58 एंड 59 वो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस है। मैं चाहता हूँ तुम लोग 60 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 60 बस एक लाइन बोल रहा हूँ, लाइन सुन लो। लोकस ऑफ ऑल द मिड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड इज अ डायमीटर। बस मैंने इतना ही बोला, बात खत्म कर दी। सारे कॉर्ड के मिड पॉइंट के जो लोकस है उसको डायमीटर बोला जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61। Locus of midpoint of the chords of the circle which are parallel to the lines 2012x plus 2013y plus 2014 is equal to 0. सर कुछ 2012x इक्वल टू माइनस 2013y आया, उसके आगे नहीं समझ रहा। वही तेरा आंसर है, वही तेरा आंसर है, एग्जैक्ट आंसर वही है। दैट इज द करेक्ट आंसर। खत्म। आया सर। आंसर इज 2012x plus 2013y is equal to 0। खत्म। हाँ सर। नहीं है, ये फुल टॉस क्वेश्चन है। अभी जिनका ये आ गया वो 61 उसके लिए तो टाइम पास हो जाएगा, फिर 61 में बन जाएगा तुम्हारा आंसर। आया सर। चलो जिनका नहीं आया, बहुतों का आंसर नहीं आ रहा, चलो बात करते हो फिर से एक बार। ये वाला सर्कल है, ठीक है? सर्कल का सेंटर देखो, ये रहा सर्कल का सेंटर, क्या है वो 0,0। अगर सेंटर ही 0,0 है, उसका रेडियस कितना है 3 है, ये रेडियस उसका 3 बनेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि ये लाइन का इक्वेशन क्या देख के रखा था? लाइन का इक्वेशन है 2012x प्लस 2013y प्लस 2014 इज इक्वल टू 0। अगर ये तुम्हारी लाइन है और अपनी लाइन इसको पैरेलल है, अपनी लाइन इसको पैरेलल है, इसीलिए पैरेलल का इक्वेशन क्या बनेगा? यही तो बनता है पैरेलल का इक्वेशन, यही तो बनता है। लेकिन बस यहाँ पे के आता है, ये क्या बना तुम्हारा प्लस के इज इक्वल टू 0। लेकिन जब मैंने देखा ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, सर्कल के सेंटर से, और सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या है इसका 0,0। अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो क्या आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या बना? ये तो तुम्हारा आंसर था 2012x plus 2013y is equal to 0। सर 61 का 5x minus 4y plus 2 equal to 0 आया। हाँ सर। अच्छा 61 का क्या सीन है बोलो सर 5x minus 4y plus 2 equal to 0। मेरे पास जो आंसर है वो आंसर है 5x minus 4y plus 2 equal to 0। हाँ सर। बहुत सही। आया कि नहीं बाकियों का? आया सर। वही आया सर। ठीक है, तो कैसे बनाया? अरे बहुत सिंपल है। इसका सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन बताओ क्या बनेगी इसकी परपेंडिकुलर लाइन। ये 5 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ पे जाते हुए माइनस बनेगा, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 5x minus 4y plus k is equal to 0।
अब यहाँ पे पहुंचने के बाद हमको ये पता है ये खुद एक डायमीटर है, और डायमीटर किस में से पास होता है? सेंटर से। और सेंटर क्या है इसका? इसका सेंटर क्या है? 2,3। क्यों? इसका g का वैल्यू -2 है, f का वैल्यू -3 है, लेकिन सेंटर -g -f होता है, तो ये साइन कटेंगे, आंसर बनेगा 2,3। तो इस सर्कल में इस लाइन में 2,3 रख दो, तो आंसर क्या बनेगा? 5 2 10x। आंसर बनेगा 5 2 10 माइनस क्या था इसका? 3 था ना ये, तो क्या बना? 4 2 12 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू बन रहा है यहाँ से 2, तो लास्ट का आंसर बनेगा 5x। आंसर बन गया मेरा 5x प्लस 4y सॉरी -4y इज प्लस 2 इक्वल टू 0। ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, जिनका आ रहा है अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा बताओ यार क्या गलती कर रहे हैं तुम लोग। ये इसमें से शायद ये सब हो गए अभी। ठीक है, 59 और 58 और 59 कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे नहीं आएंगे तुम्हारे आंसर। एक और क्वेश्चन बाकी है इसका, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है इसका, वो करते हैं ना। गो फॉर दिस वन। अब पॉइंट निकालना है, पॉइंट। हिंट ये दूंगा, हिंट दे रहा हूं, इसका इक्वेशन निकालो इसके कॉमन कॉर्ड का, और वो इससे कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। सर L by A कोमा माइनस M by A। नहीं, ऐसा नहीं आता है। पॉइंट निकालना है, पॉइंट। इसका एक पॉइंट, इसका पॉइंट सपोज करो ना x1 y1। x1 y1 पे क्या करो, इसका कॉर्ड निकालो, कॉर्ड का जो इक्वेशन आएगा इससे कंपेयर कर लो, हो गया तुम्हारा आंसर। अगर 3 रेशियो अगर एक जैसे आ रहा है तो हम उसको लैम्बडा पकड़ के सॉल्व करते हैं। सर पर उसमें n का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा ना फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है, ट्राई तो कर। मैं करता हूँ, नहीं आया तो बाकी ऑडियंस मतलब उसको वैसा ही करना है ना, x(x1 + y y1 + a² = x1 हाँ, + y। वैसे ही करना है, लेकिन तेरा जो इक्वेशन आएगा ना, उस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना, इस लाइन के साथ कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। मैं कर दूं? चलो, अगर मैं पकड़ रहा हूँ कि उसका मिड पॉइंट अगर x1 y1 है, मिड पॉइंट अगर x1 y1 है, तो ये x1 y1 पे कॉमन इसका कॉर्ड का इक्वेशन क्या बनेगा? समझ रहे हो? x(x1 + y(y1) इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, क्योंकि a² वैसे कैंसिल होने वाला है। हाँ। ये अपना इक्वेशन आया, और उनका इक्वेशन क्या था? उनका इक्वेशन ये है lx + my इज इक्वल टू -n। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है, तो 100% खुद के रेशियोज को सेटिस्फाई करेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका? x1/l इज इक्वल टू y1/m इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन -n। अब देखो 3 रेशियो है, जब भी 3 रेशियो आते हैं आपको याद होगा हम हमेशा उसको इक्वल टू लैम्डा लेके सॉल्व करते हैं। इसको इक्वल टू लैम्डा सॉल्व करने आसान जाएगा। अब बोलो यहाँ से x1 का वैल्यू क्या बना? x1 बना तुम्हारा लैम्डा l, ऐसे y1 क्या बना? ये बनेगा m लैम्डा। अब क्या करो, और यहाँ से तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू -n लैम्डा। अब क्या करो, x1 का भी तुम्हारे पास है, y1 का भी तुम्हारे पास है, लैम्डा निकाल लो, ये तुम्हारा आंसर। तो x1 क्या बनेगा? ये बनेगा l² लैम्डा स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू m लैम्डा है ना, तो ये बनेगा m² लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -n लैम्डा। तो सबको लैम्डा से डिवाइड कर लो, तो आंसर बनेगा l² लैम्डा प्लस m² लैम्डा इज इक्वल टू -n। अगर मैं लैम्डा कॉमन ले लूं तो मेरे पास आंसर बनेगा -n अपॉन l² प्लस m²। ठीक है, लैम्डा आ गया। तो क्या बना रजत तेरा पॉइंट? x1 क्या है? x1 का वैल्यू ये है, y1 का वैल्यू ये है, लैम्डा चाहिए था। तो आंसर क्या बना? लैम्डा डालने के बाद x1 का वैल्यू -nl अपॉन l² प्लस m², ये रहा x1।
और y1 क्या बनेगा, m का वैल्यू डालने के बाद आंसर क्या बनेगा, माइनस mn अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तुम्हारा आंसर। ये तो पॉइंट था। बोलो किसका क्या है तो बताओ, सिंपल तो क्वेश्चन था। सर एक बार और समझाओ ना। चलो सबसे पहले क्या दिया था, सबसे पहले ये बोला था मिडल पॉइंट निकालना है, ठीक है। मिडल पॉइंट निकालना है तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक मिडल पॉइंट को सपोज कर लिया कि वो x1 y1 है, ठीक है। तो ये x1 y1 पे मैंने कॉर्ड का इक्वेशन बना लिया डायरेक्टली। वो क्या था, x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, क्योंकि आर आर ए वैसे भी कैंसिल होने वाला था, ठीक है। और उन्होंने ये दिए थी, वो लाइन ये है, उन्होंने कॉर्ड दे के रखी थी कि lx प्लस my माइनस n वो तुम्हारी कॉर्ड है। अगर ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है तो मैं क्या करूं, दोनों को कंपेयर कर सकता हूं ना। मैंने कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद x1 अपॉन l आया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है, ठीक है। वैसे y1 अपॉन m आया और ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ से देख, कभी तीनों के रेशियो एक साथ आएंगे। हमने इसको साइन रूल में भी देखा था, याद है, साइन रूल हमने ले लिया था उसको। वैसे ही जब भी दो तीन रेशियो एक दूसरे के इक्वल है तो यहाँ से x1 क्या बना, लैम्डा l लैम्डा, y1 क्या बना, m लैम्डा, और इसका वैल्यू क्या बना, माइनस n लैम्डा। और ये बनने के बाद मैंने क्या किया, x1 और y1 का जो भी वैल्यू था इसके अंदर पुट कर दिया। अब इनके वैल्यू इसके अंदर पुट करने के बाद मेरे को इक्वेशन मिला, लैम्डा का वैल्यू मिल गया। और लैम्डा का वैल्यू मिलने के बाद मैंने क्या किया, x1 और y1 में रख दिया, तो मेरे को यहाँ से x1 मिला, यहाँ से y1 मिला, हो गया मेरा आंसर। सर वो इक्वल कैसे हो गए? कौन इक्वल कैसे हो, अबे दोनों एक ही लाइन है ना, वो रेशियो लिया ना मैंने। अच्छा, मतलब वही लाइन को अपन ने x1 y1 के फॉर्म में लिख दिया। हाँ, एक को अपने पास x1 y1 लिख लिया और उन्होंने इसका lx प्लस my दे के रखा था, हो गया मेरा आंसर। ये तुम्हारा पॉइंट, ये तुम्हारा बिट था, बाइसेक्टेड कॉर्ड एट अ गिवन पॉइंट। हाँ सर। बहुत से लोग इनएक्टिव है। ये आज का पॉइंट मेरा कवर हो गया। एक काम करो, तुमसे थोड़ा चिट चैट कर लेता हूँ मैं बाकी से, इसका पहले ऑफ करता हूँ इसका।